दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बड़ी खबर, तो दूसरी तरफ देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। फाइनली इसी का इंतजार तो कॉकरोच जनता पार्टी को था और संस्थापक अभिजीत दीपके को था, जो लगातार ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान तमाम चीजों को लेकर के बोले, नीट पर किस तरह से पेपर लीक हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है, वो इस्तीफा कब देने वाले हैं। पर उन्होंने जवाब क्या दिया है, ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। जवाब कुछ ऐसा आया है जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं इसका जवाबी कार्यवाही में कुछ ऐसी रणनीति बना सकती है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर सीजेपी को और इस प्रोटेस्ट को ही साफ तौर पर कह दिया है कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सोचिए कि जिन धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरों को, वीडियोस को आने का इंतजार सीजेपी कर रही थी, उन्होंने सीधे सीजेपी पर ही हमला कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि ये डरा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो वही सीजेपी ने आज क्या कर दिया, एक तरफ तो ये बयान निकल करके सामने आया, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि ये डायपर, आपको मेरे हाथ में थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, पर इस डायपर से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर है। प्रतीकात्मक विरोध, आप सोचिए, प्रतीकात्मक विरोध करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके। इस डायपर को उन्होंने तमाम समर्थकों से लाने की अपील की है कि ये डायपर लेकर के आइए और ये डायपर लीकेज को रोकेगा। यानी कि आप सोचिए कि इनडायरेक्टली किस तरह से तंज किया जा रहा है सिस्टम पर, वो सिस्टम पर सवाल उठा रहे। प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर उन्होंने डायपर तमाम समर्थकों से मंगाया है, अपील की है और कहा है कि ये डायपर केवल लेकर के नहीं आना है, इस पर अपनी बातें, अपने विचार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखने हैं और उसके बाद हम ये सारे डायपर इकट्ठा करके इनको कलेक्ट करके किसको भेजेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को। आप सोचिए, एजुकेशन मिनिस्टर को भेजने वाले हैं। और यह खबर कहां से पुष्टि हुई है इस खबर की कहीं और से नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर, ऑफिशियल सोशल मीडिया के अकाउंट से हुई है, ट्विटर हैंडल से हुई है, इंस्टाग्राम के अकाउंट से हुई है। इन तमाम जगहों पर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया जिसमें साफ तौर पर लिख रहा है कि डायपर लाइए, उसके बाद उसमें अपने आकर के पॉइंट ऑफ व्यूज लिखिए, फिर उसके बाद एक जगह कलेक्ट करिए और हम इन तमाम डायपर्स को एजुकेशन मिनिस्टर को देंगे। अब आप सोचिए कि डायपर पॉलिटिक्स हो रही है। अब यूथ या सीजेपी या कॉकरोचेस डायपर को पॉलिटिक्स में ले आए हैं और साफ तौर पर लीकेज की बातों को ला करके वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह के तंज हो रहे हैं आप देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है ये भी तो सुनना जरूरी है कि जब वो दहशतगर्दों की टीम बोल रहे हैं, बी टीम बोल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने क्या बड़ी बातें आगे भी कही हैं। और ये खबर मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रही हूं। स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि क्या कुछ हेडलाइन प्रिंट मीडिया के द्वारा लिखी गई है कि धर्मेंद्र प्रधान बोले, कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की बी टीम, सीजेपी ने नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था। यानी कि इस्तीफा मांगा था, उसकी जवाबी कार्यवाही में धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बयान आया है इस प्रोटेस्ट को लेकर के। उसके साथ साथ आज बड़ी चीज होने वाली है, बड़ी अपडेट अपने आप में यह है कि डायपर जो है सिस्टम को दिखाए जा सकते हैं और वो इस पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा है। आगे देखिए कि क्या कुछ लिखा हुआ है कि एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था वे भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, उनकी पहचान हो गई है। वे राहुल गांधी जी, वहीं उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर के बोला कि वहीं राहुल गांधी जी की कोटा में रैली को लेकर जवाबी कार्यवाही में कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन री एग्जाम से 3 दिन पहले कोटा में जाकर दहशत पैदा करते हैं, स्टूडेंट के मन में भय पैदा करते हैं। उनकी मंशा थी कि 21 को परीक्षा खराब हो जाए। इसके साथ साथ आगे भी उन्होंने कहा,
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को देश की तरक्की पर भरोसा नहीं है। प्रधान ने 3 मई को नीट का पेपर लीक होने के बाद 21 जून को हुए री एग्जाम को सफल बताया। उन्होंने पेपर लीक में शामिल शिक्षकों को भक्षक बताया, यानी कि वो यहाँ पर जो पेपर लीक में शामिल हैं उन शिक्षकों को भक्षक बता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कुछ नहीं कर पाए, जिनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाया, वो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। यानी कि आप समझ जाइए कि इनडायरेक्टली वो कहां पर तंज कस रहे हैं। एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान की ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के जो खाई है वो और गहरी होती जा रही है लगातार विरोध प्रदर्शन की, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं और किस तरह से विरोध कर रहे हैं ये जरा आप देखिए कि यहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं जिसमें यहां पर डायपर को लेकर के कहा गया है। देखिए जरा इसमें क्या हेडलाइन है प्रिंट मीडिया के द्वारा कि जब डायपर कंपनी लीकेज नहीं होने की गारंटी देती है तो आप क्यों नहीं। यानी कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने ये बातें रखी हैं कि जब एक 12 रुपए का डायपर बनाने वाली कंपनी भी पूरी गारंटी लेती है तो उसमें लीकेज नहीं होगा, ये कहा जाता है। तो एनटीए और शिक्षा मंत्रालय देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं इस बीच आयोजकों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की जगह को सीमित करने के लिए बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की। समूह का दावा था कि इस कदम का मकसद प्रदर्शन की जगह को कम करना था। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में ट्रक लाने की कोशिश को रोका गया। यानी कि ये तमाम चीजें प्रिंट मीडिया के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। एक के बाद एक सीजेपी प्रोटेस्ट में ऐसी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। एक जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं इन तमाम अपडेट्स के बीच में कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ने कहा और किस तरह से अभिजीत दीप के चौथे दिन भी अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। एक वीडियो जो लगातार प्रोटेस्ट में काफी वायरल रही डायपर को लेकर के ही। यानी कि आज तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया ही जाएगा, पर इससे पहले भी एक शख्स डायपर लेकर के पहुंचा था। पिछले दिनों में जब डायपर लेकर के वो पहुंचा तो उसने कई महत्वपूर्ण चीजें कही, सिस्टम पर आरोप लगाया। इसको भी सुनिए। हम लोग इस वक्त जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। चम्मच लाने के लिए बोला था तो मैंने चम्मच पे ही माइक लगा लिया है। खैर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग भाई मेरे को मिले हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में, जो देखिए क्या लेके घूम रहे हैं वो अपनी बात खुद बताएंगे कि ये लाने का उद्देश्य क्या है और बात क्या रखना चाहते हैं अपनी। देखिए, अभिजीत दीपिका भाई जी को मैं कहना चाहूंगा कि थाली और चम्मच तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन ये डायपर लाया हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए। ये डायपर लाया हूँ एनटीए के लिए। जिस तरीके से एनटीए से पेपर लीक नहीं रुक रहा है, लेकिन ये डायपर पूरी गारंटी लेता है कि लीकेज को रोकता है। तो या तो धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर ये आ जाता है, देखो साइज देख लेना धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो अगर ये आपको आ जाए तो आप पहन लेना, नहीं तो एनटीए को पहना देना, क्योंकि ये लीकेज पूरा रोकता है जहां तक मेरे को पता है, और ये पूरी गारंटी भी लेते हैं कि लीकेज रुकेगा। तो देखा आपने, इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। एक झलक मैं आपको चौथे दिन के प्रदर्शन की दिखा देती हूं जो कांग्रेस जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो शेयर की गई है। देखिए जरा। सारे लोगों से मैं अपील करता हूं, आज आंदोलन का चौथा दिन है, हम लोग पीछे नहीं हटे और ना ही पीछे हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, सारे के सारे जंतर मंतर आइए। देश बचाने की, सिस्टम बदलने की ये एक आखिरी उम्मीद हमें मिली है। आज भी अगर हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे काउच से उठकर जंतर मंतर नहीं आएंगे, तो ये सिस्टम कभी बदलेगा नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो मंत्री है, जो बच्चों की मौत के जिम्मेदार है, वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। तो उनको कुर्सी से हटाने के लिए आपको आपके घरों से बाहर निकलकर जंतर मंतर आना होगा। तो ये तमाम अपडेट्स हैं कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ देश के एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से। क्या कुछ आगे होगा नहीं पता, पर इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और भी खबर जो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देख ली होगी कि किसान आंदोलन जैसी भी तस्वीर दिखाई दे सकती है, क्योंकि किसानों का समर्थन कांग्रेस जनता पार्टी को मिल गया है, दीपके को मिल गया है, अभिजीत दीपके को समर्थन मिला है। बीकेयू के चडूनी ग्रुप से सीधे समर्थन कांग्रेस जनता पार्टी को मिला। इसके साथ साथ कल जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे उस समय भी बीकेयू के एक ग्रुप ने वहां पर समर्थन दिया, और उनके वहां पर खड़े कुछ युवाओं से जो किसान यूनियन से जुड़े हुए थे उनसे हमने बातचीत भी की, वो भी झलक देखिए। बीकेयू के एक और ग्रुप की तरफ से जो है समर्थन यहाँ
यहाँ पर दिया गया है और किसान यूनियन की तरफ से लोग आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत चाहूँगी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष जाटव है। मैं युवा राष्ट्र अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल में। चलिए, तो लगातार अलग अलग ग्रुप के यहाँ पर समर्थन मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही अभिजीत दिपके ने कहा, क्या लगता है कि अभी तस्वीर क्या निकल करके सामने आने वाली है? क्योंकि 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, तस्वीरें पूरे देश भर में जा रही हैं, घंटे बीत रहे हैं, दिन भी बीत रहे हैं, रातें बीत रही है, पर फिलहाल सिस्टम से वही मांग जो पिछले कुछ दिनों से हो रही थी। अभी क्या बड़ी तैयारी आप लोगों की है? क्योंकि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं उनके आह्वान करते ही, तो क्या तैयारी आप लोगों ने की? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप बता रहे थे कि ग्रुप ये आया हुआ है। अगर जरूरत पड़ेगी कॉकरोच जनता पार्टी को, तो ये जितने भी हैं, जितने भी यूनियन है, वो सब एक हो जाएगी। और अभी जो है छात्रों को ये सरकार, ये प्रशासन हल्के में ले रही है। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आपको लगता है कि सरकार अभी हल्के में ले रही है? बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है। ये मेहनत करके पास बच्चे हुए हैं। कहा कि अगर कूच की बात आई तो हम लोग कूच करेंगे। ये आपके मंच पर शब्द थे कि कूच की बात आई तो सबसे पहले हम होंगे और किसान आगे होंगे। और शुरुआत भी मेरठ से होगी। शुरुआत मेरठ से होगी, यानी कि कुछ तय हो रहा है। जी जी। हाँ। अभी हमारे अभिजीत भाई ने एक दिन वीडियो में बोला था कि मुझे यहीं गिरफ्तार करेंगे और जब सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन चालू कर दो। मैंने उन्हें बोल दिया था, उनको आश्वासन दे दिया था, अगर ऐसी बात आएगी कि जेल भरो आंदोलन करो तो सबसे पहली जेल मेरठ में भरी जाएगी, फिर उसके बाद अगली जेल भरी जाएगी। तो मतलब पश्चिमी यूपी से पूरा समर्थन है, पूर्ण समर्थन है, पूर्ण समर्थन। जो वो कह रहे थे कि हमने आंदोलन को समर्थन दिया, किसान आंदोलन को, तो उसी तरीके से उनको लगता है कि समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन है, उससे ज्यादा ही समर्थन है, हर ग्रुप से मिलेगा। ये ऐसा होता है, जितने भी हमारी यूनियन, हमारी टिकैत है, भानु और भी अदर हमारी धन सिंह कोतवाल, जब इनको जरूरत पड़ेगी या हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सब एक गुट बनकर भाई के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। हम छात्रों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। जो धर्मेंद्र है, जो ये इस्तीफा देकर रहेगा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार जिस मामले को लेकर के अपडेट दे रहे हैं, ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।